सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे को लग रहा है कि अब तक तो बायो बिल्कुल बढ़िया से चलने लग गई होगी, है ना। जिसको बायो में इन सब सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम रहती थी बिफोर योर सीडीएस एग्जाम, राइट नाउ आई थिंक अब वो चीज़ें ज़्यादातर सॉर्ट आउट हो गई होंगी। ओके तो देखो भाई, हमने कितने अब तक बायो कितनी करी, राइट। पार्ट 1 कर लिया, वी आर ऑलरेडी डन विद पार्ट 1। पार्ट 2 हमने कर लिया, अब हमें करना है पार्ट 3, जो कि आज मैं डिस्कस करूंगी आपसे। एंड गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, जो मैं ये आज टॉपिक करूंगी ना, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो ये मेरा होगा पार्ट 3 फॉर बायो, राइट। तो इसमें से क्या होता है, 2 क्वेश्चंस लगभग पेपर में बायो में हमेशा इस टॉपिक से आते हैं। बट द थिंग इज, इसमें यू हैव अ लॉट टू क्रैम अप, राइट। हमें काफी चीजें क्रैम करनी पड़ेंगी, बट द थिंग इज इसका और कोई देयर इज नो अदर वे आउट, तो हमें करना पड़ेगा, राइट। हमें करना ही पड़ेगा, वी कैन नॉट मिस इट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन द सेशन गाइस। देखो, ये हमने बात की एनिमल्स की। हमारा ये इतना प्यारा एनिमल है, राइट, इट शुड बी सेव्ड। ओके, मुझे बताना ये कौन सा एनिमल है जरा। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल ना, मैंने देखा है, दे आर कंफ्यूज्ड बिटवीन टाइगर, चीता, लेपर्ड, ठीक है। डिफरेंस नहीं पता होता हमें, लाइक इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। ओके, लाइक कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 3, 1 2 3, और आर दे ऑल द सेम, आर दे ऑल सेम। तो ये हमारा एनिमल है, और ये बताना ये कौन सा एनिमल है, ठीक है। सो सच अ लवली एनिमल। तो क्या है इसका, हमारे कुछ प्रॉपर्टीज है, राइट। एनिमल्स क्या होते हैं, ठीक है, दिमाग में बिठा लो, दैट दे आर मल्टी सेल्युलर। ऑब्वियसली एक देखो भाई, यूनिसेल्युलर क्या होता है, यूनि मीन्स सिंगल, तो कोई जो चीज सिंगल सेल की बनी हो वो होती है यूनिसेल्युलर। मल्टी सेल्युलर क्या होता है, मल्टी सेल्स, मतलब मल्टीपल सेल्स आर देयर। तो ऑब्वियसली एक एनिमल है, ऑब्वियसली मल्टी सेल्युलर तो होगा ही होगा। देन इट इज यूकैरियोटिक। याद रखना है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, हमने पहले भी पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, दिस इज अ सेल, ओके। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट। सो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोट्स में, ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, पुराने सेल्स होते हैं, राइट। वेयर एज यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ये हमारे मॉडर्न सेल्स होते हैं। इसमें हमारा जो सेल होता है और उसका न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर्ली बाउंड होता है, राइट। अब देखो गाइज, अगर किसी को वीडियो फटाफट 2x में देखनी हो तो वो देख लिया करे, बट जस्ट वॉच इट, राइट। हमारे अगर पेपर में 2-3 क्वेश्चंस फंस जाएंगे ना, सो इट वॉन्ट हर्ट इन दी एग्जाम, बिलीव मी। प्रोकैरियोट्स में क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज हियर। तो दे आर यूकैरियोट्स, दे आर मल्टी सेल्युलर, दे आर हेट्रोट्रॉफिक। अब आपने ये 2 टर्म्स पढ़ी होंगी बचपन में, तो डेफिनेटली पढ़ी होंगी, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स, राइट। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ओके। ऑटोट्रॉप्स वो चीज होती है जो अपना खाना खुद बनाती है, लाइक योर प्लांट्स। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, राइट। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। आज के बाद जब भी प्लांट्स को देखो, कहना कि दे आर ऑटोट्रॉप्स, ये तो ऑटोमेटिकली अपना खाना बना लेते हैं। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं गाइस, हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं किसी और पे अपने खाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, लाइक हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हमारी बॉडी अपने अंदर आराम से खुद कैल्शियम, प्रोटीन ये प्रोड्यूस नहीं कर रही है। वी हैव टू गो टू हेट्रो ऑटोट्रॉप्स एंड देन फीड ऑन देम, राइट। हम प्लांट्स तोड़ते हैं, घर में सब्जी वब्जी लाते हैं, बनाते हैं, एंड देन वी कंज्यूम इट, राइट। तो ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, ट्रॉप्स मीन्स फूड। सो प्लांट्स हु मेक देयर ओन फूड, देन हेट्रोट्रॉप्स मतलब क्या हो गया, हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर। तो ये तो देख लो, बताओ ये क्या है, ये हेट्रोट्रॉप है, राइट। ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये जो इंसान है उन्हें मार के खा लेता है, ओके। तो इसका खाना इंसान है, एनिमल्स है, हुसोएवर, लाइक ये हमारा है फ्लैश ईटिंग एनिमल, ठीक है। फ्लैश ईटिंग एनिमल को क्या कहते हैं, जरा कोई मुझे बताएगा। लाइक मैं ही बता देती हूँ, चलो आप बाद में देख लें। कार्निवोरस, ठीक है, कार्निवोरस कहते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को। तो ये हमें छोटी छोटी बातें हैं पता होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो भाई, एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी बहुत अलग अलग तरह के भगवान ने बनाए थे। लाइक वंस अगेन आई से कि वट एवर यू बिलीव इन नेचर, गॉड, व्हाटसोएवर, सो बस समझ लेना नेचर ने बनाया है, ठीक है। जब स्टार्टिंग हुई नेचर की, व्हेन नेचर जस्ट बिगिन, राइट, तो हर चीज देखो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाई जाती है, राइट। पहले चीजें बहुत सिंपल हुआ करती थी, नाउ थिंग्स आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स। तो सिमिलरली नेचर ऑल्सो वर्क्स दैट वे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग हुई थी, इट स्टार्टेड विद पॉरीफेरा।
सॉरी देखो नाम में ही पोर्स लगे हैं, सो नाम ही कह रहा है पोर्स की बात कर रहे हैं भाई, और पोर्स जब भी याद आते हैं तो हमें स्पंज तो डेफिनेटली याद आता होगा, राइट। तो इन्हें स्पंज भी कहा जाता है पॉरीफेरास को, दे आर कॉल्ड स्पंजेस। आज के बाद क्वेश्चन आ जाए पेपर में, स्पंजेस का दूसरा नाम पॉरीफेरा, यू कैन इजीली फाइंड आउट, राइट। तो ये हमारे ब्यूटीफुल पॉरीफेरा हैं जो हमें मरीन उसमें इकोसिस्टम में मिलते हैं, राइट। तो क्या है, दे हैव पोर्स, नाम से ही पता लग गया तो याद भी नहीं करने की जरूरत। अब इनकी क्या है, इनकी जो बाहर की जो लेयर होती है ना, इट इज वेरी हार्ड स्केलेटल लेयर होती है आउटसाइड, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, साइकन, स्पॉन्जिला। पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि स्पॉन्जिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्पॉन्जिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब एग्जाम्पल दे देंगे जैसे एम्फीबियंस, देन सेकंड पॉरीफेरा, ऐसे ऐसे करके पूछ लेंगे, तो हमें एग्जाम्पल्स बहुत ढंग से याद होने चाहिए गाइस, ठीक है। ये पेपर में स्पेशली आते हैं, फटाफट एग्जाम्पल रट लेना। देखो नाम से ही पता लग रहा है, साइकॉन, स्पंज, नाम से ये तो याद हो जाएगा पॉरीफेरा, ये जरूर रट लेना, ओके। नेक्स्ट चीज को देखते हैं। अब वैसे आप देखो ये हमारे हो गए सारे एक्वेटिक प्लांट्स, राइट, पानी में ही हैं, पानी में मिलेंगे आपको। सो डिस्कवरी वगैरह कोई अगर, आई डोंट नो whether you guys are interested in watching Discovery or not, but ये चीज़ें काफ़ी मतलब बहुत अच्छी mesmerize करती है, right, it is so serene and beautiful। तो अगला हम बात करते हैं कॉलेंट्रेटा की। अब देखो भगवान ने क्या कहा, चलो पहले छोटी सी एक सिंपल सी चीज़ बना देते हैं स्पंज वाली, ओके। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा और एवोल्यूशन आया। दिस प्लैनेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन, राइट। एवोल्यूशन होता है चीज़ों में, बेटर होती जाती हैं चीज़ें। तो अब हमारा आता है कॉलेंट्रेटा, दैट इज, अब आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, अब अगर कोई बायो का स्टूडेंट हो मुझे बता देना, इट्स स्नेडेरिया, आई डोंट नो। तो इसका दूसरा नाम क्या है, ये है, पेपर में डायरेक्ट आ जाएगा, ओके, दिस इज द नेम फॉर। अब द थिंग इज, अब हमें एक एक चीज़ रटनी नहीं है, बट अगर हम ना एक दो बार वी विल गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स ना, द मोमेंट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम ना, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली होगा आंसर। सो जब हमें थोड़ा दिखेगा भी ना, अच्छा कॉलिन से कुछ स्नेडेरिया बन रहा था, यू विल मार्क द आंसर, दिस इज माई मोटिव, राइट। सो ये हमारा क्या है, ये है हमारा कॉलेंट्रेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, पहले भगवान ने कहा एक लेयर ऑफ सेल बना दो, ठीक है, ऐसा एनिमल बना दो जो एक सेल से बने, जैसे हमारा अमीबा हो गया, ठीक है। उसके बाद थोड़े से सेल्स हमने लगा दिए, फिर भगवान ने कहा कि एक लेयर का सेल, एक लेयर का एनिमल बना दो, बन गया हमारा। अब कॉलेंट्रेटा में क्या है, देयर आर 2 लेयर्स ऑफ सेल, जैसे ये लेयर बन गई है सेल की एक, और एक और लेयर ऑफ सेल इज प्रेजेंट, ठीक है। ऐसे ये जानवर बन रहा है, ठीक है, और इसके बीच में थोड़ा सा गैप है, दैट इज कैविटी इज देयर इन द बॉडी। अब डोंट थिंक कि क्वेश्चन में ये भी इतना इन डेप्थ आएगा, ओके, कॉलेंट्रेटा हैज 2 लेयर्स ऑफ सेल, नो दे विल नॉट आस्क इट। नाउ मैम व्हाई आर यू टीचिंग अस, एक थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए, राइट। हमें बिल्कुल रटना नहीं है, बट दिमाग में थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया, बट पेपर में पूछेंगे क्या, योर एग्जाम्पल्स क्या कहेंगे कि कॉलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है हमारे कोरल्स आपने देखे होंगे, कोरल रीफ। तो दीज कोरल्स दे लिव इन कॉलोनीज। तो कोरल क्या करते हैं, कोरल एनिमल्स होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, राइट। इनके जो आई कुड नॉट रिमेंबर द नेम, अगर आप में से किसी को नाम याद आ रहा हो, जैसे हमारा लक्षद्वीप वगैरह में कौन सा वो एक होता है एनिमल जो मल्टीप्लाई करके कोरल्स बना देता है, लाइक कॉलोनी बन जाती है पूरी, ठीक है। अब है सॉलिटरी मतलब होता है अलोन। सो सर्टेन एनिमल्स आर दैट जो कॉलेंट्रेटा में फॉल करते हैं और वो अलोन रहते हैं, दैट इज हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनोम, याद कर लेना, ठीक है। जेलीफिश हम इतनी बार कभी कभी डिस्कवरी में तो सुन ही लेते होंगे, राइट। तो हमें पता होना चाहिए ना जेलीफिश किसके अंडर फॉल करती है। लाइक अब मोस्ट ऑफ पीपल व्हाट दे विल डू, जेलीफिश के लिए वो क्या मार्क करेंगे, फिश की कैटेगरी में से मार्क कर देंगे कि अच्छा फिश है, ओके, तो फिश में लाई करती होगी। नो, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉलेंट्रेटा। एग्जाम्स में क्वेश्चन वहां से आते हैं जहां एक्सेप्शंस बनते हैं, जहां वो हमें डिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेलीफिश में अगर मैंने ये चीज ना पढ़ रखी हूं, मैं जेलीफिश मेरे दिमाग में आए कहीं पढ़ा हुआ, तो आई विल थिंक इट इज अ फिश, बट नो, इट इज कॉलेंट्रेटा, ठीक है, याद रखना। और ये जेलीफिश क्या करती है, इट लिव्स अलोन। देखो ये कितनी सुंदर यार, दे आर सो ब्यूटीफुल, राइट, सो कलरफुल, सो ब्यूटीफुल। सो इन पिक्चर से याद कर लो कि हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनोम्स। और बात ये है हमें बहुत रटना भी नहीं पड़ता, द मोमेंट आप 2-3 बार रीडिंग लोगे ना एग्जाम्पल्स की, कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्राइक कर जाएंगे एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम, ओके। अगला है प्लैटीहेलमिन्थस, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थस। तो ये प्लैट मीन्स फ्लैट, फ्लैट से आपको फ्लैट नहीं समझ आ रहा, तो
तो एनीथिंग विच इज फ्लैट, सी द फ्लैटनेस, ओके, सी द फ्लैटनेस। अब ये टर्म्स, द मोमेंट यू विल सी द टर्म्स ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। यू विल बी लाइक अब इतना याद करे, नो मत करो। यू डोंट हैव टू रिमेंबर बायलेटरली सिमेट्रिकल, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ट्रिब्लोब्लास्टिक, फ्लैटेंड डॉर्सिवेंट्रली, बट आपको क्या ये एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। बट फॉर नॉलेज अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मैं बताती हूँ, ठीक है। बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है, एंड दोज हु डोंट हैव इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स तो आप फॉरवर्ड करके आगे देख लो, ठीक है। तो यार बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है, सपोज दिस इज माई स्क्वायर, राइट, अगर मैं इसे हाफ से कट करूंगी, मतलब दिस इज नॉट हाफ बट हाफ से कट करूंगी, तो जो लेफ्ट पोर्शन होगा ना वही बिल्कुल सिमिलर होगा राइट पोर्शन के। सो दिस टर्म इज कॉल्ड बायलेटरली सिमेट्रिकल। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, ओके, दिस इज अ ह्यूमन बॉडी और हम बिल्कुल उसे बीच से कट करें तो जो आपका लेफ्ट पोर्शन होगा वो राइट पोर्शन बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। सो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल, ओके। अगला जो टर्म है दैट इज योर ट्रिब्लोब्लास्टिक, ठीक है। ट्रिब्लोब्लास्टिक क्या होता है, सपोज दिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है, ये एक सेल की लेयर है। नाउ दिस इज सेकेंड लेयर ऑफ सेल, ओके, नाउ इट इज थर्ड लेयर ऑफ सेल। सो इफ एन एनिमल इज मेड अप ऑफ 3 layers of cell, it is called ट्रिब्लोब्लास्टिक, ठीक है। यार नाम से ही पता लग रहा है, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है, तो ट्रिब्लोब्लास्टिक मतलब 3 layers ऑफ सेल से बनी हुई कोई चीज। अब ये है फ्लैटेंड डॉर्सिवेंट्रली। डॉर्सिवेंट्रली का मतलब होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ये जो प्लाटी हेलमेंट्स है ना, आई एम सॉरी मेरे टंग ट्विस्ट हो रही है अब इसको बोलते हुए। सो ये जो हमारा प्लेटी हेलमेंट्स है ये टॉप से बॉटम तक मतलब ऊपर से नीचे तक बिल्कुल फ्लैट है, ओके। सो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज कि देखो पहले हमने अभी जो पीछे क्या पढ़ा था, वी लाइक स्टार्टेड कॉलेंट्रेटा। कॉलेंट्रेटा 2 layers ऑफ सेल से बना था, भगवान ने कहा इवॉल्व करो, नेचर ने कहा इवॉल्व इट। पहले 2 cells थे, 2 layer थे, अब 3 layer डाल दो, ट्रिब्लोब्लास्टिक बना दो, मोर प्रोटेक्शन, गिव देम मोर प्रोटेक्शन, make them more symmetrical, more protection and flattened. तो these are also called flat worms. अब क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में कि जो हमारे फ्लैट वॉर्म्स हैं, मतलब ये प्लेटी हेलमेंट्स, इन्हें क्या कहा जाता है, फ्लैट वॉर्म्स। आज के बाद डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब इनके एग्जाम्पल देखो गाइस, एग्जाम्पल इज द क्रक्स, राइट। एग्जाम्पल पेपर में ना ज्यादा दे आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द टेक्निकल जार्गन्स, राइट, दे विल जस्ट आस्क यू द एग्जाम्पल्स, तो रटने का काम है, ठीक है। तो कुछ फ्री लिविंग्स होते हैं, देखो प्लेन है, ये आपको याद होगा, फ्लैट, प्लेटी मीन्स फ्लैट मीन्स प्लेन, प्लेनेरियंस। पैरासाइट्स होते हैं कुछ, लिवर फ्लूक, ठीक है, ये याद रखना। लिवर फ्लूक किसका एग्जाम्पल है, प्लेटी का। प्लेनेरियंस किसका एग्जाम्पल है, प्लेटी हेलमेंट्स का, ठीक है। आई थिंक ये नाम मेरे को आज बिल्कुल ही कंफ्यूज करके रहेंगे, ठीक है। टिल दी एंड मैं बिल्कुल लाइक आई वुड बी टोटली टायर्ड आउट ये प्रोनाउंस करते करते, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, प्लेनेरियंस, लिवर फ्लूक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो फ्री लिविंग होती हैं वो पेपर में ज़रूर आती हैं कि अच्छा ये तो फिर भी लिवर फ्लूक लिव्स विद समवन, बट प्लेनेरियन दे आर सो प्लेन, लाइक दे जस्ट वांट टू लिव अवे, जस्ट दे आर सेपरेट फ्रॉम एवरीवन, सो दे आर फ्री लिविंग, ओके। देखो एक बार में ना अभी आपको लग रहा होगा यार इट इज़ वेरी टायर्डसम, लाइक बहुत कम्बरसम हो गया, कुछ याद रहेगा या नहीं। नो, यू विल रिमेंबर, जस्ट हर नई चीज़ में ना पुरानी चीज़ ऐड करते जाना एंड यू विल बी लाइक हो जाएगा, ठीक है। देखो अब फिर उसके बाद भगवान ने या नेचर ने बना दिया नेमेटोडा। अब बायलेटरली सिमेट्रिकल, भगवान लाइक नेचर लव सिमेट्री, ओके। सो बायलेटरली सिमेट्रिकल तो रखा ही रखा, ट्रिब्लोब्लास्टिक भी रख दिया, 3 लेयर ही रखी सेल्स की, बट अब पहले फ्लैट बना दिया था, अब थोड़ा डायमेंशन ऐड कर दिया, मतलब चीज को, एनिमल को सिलेंड्रिकल बना दिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स ही हमारे पेपर में आएंगे और ये एग्जाम्पल हमें भूलने नहीं है, ठीक है। और since I'm talking about nematoda, just a second, where is my cursor? Okay, since I'm talking about nematoda, इससे आपको ये बात, आपने एक बीमारी सुनी होगी एलिफेंटाइसिस, राइट, एलिफेंटाइसिस, ओके। तो ये जो हमारी बॉडी है इसमें कौन से, मतलब ये किस वॉर्म्स की वजह से होती है, फाइलेरियल वॉर्म्स की वजह से। भाई ये डाटा ना याद रखना थोड़ा, ये एनसीईआरटी का डाटा है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इंटेस्टाइन में हमारी कौन सी वॉर्म्स, जैसे किसी के इंटेस्टाइन में भी हम कहते हैं कीड़े लग गए, तो वो कीड़े नहीं होते, दे आर
आर व्हाट, दे आर पिनवॉर्म्स। पिनवॉर्म्स उन्हें कहते हैं या उन्हें राउंड वॉर्म्स कहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना और हमें ये चीजें आनी चाहिए। तो हमारी एनसीईआरटी है ना यार, इट इज वेरी डीप, बहुत डीप है, बट हमने कभी उस तरह से उसे पढ़ा ही नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं एनालिडा की, ठीक है। अब एनालिडा डेफिनेटली नेचर ने कहा आई लव सिमेट्री, बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल होएगा डेफिनेटली, ट्रिब्लोब्लास्टिक भी होएगा, नेचर कहेगा चलो ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब सिलेंड्रिकल तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। अब फ्लैट नहीं रही चीजें, अब थोड़ा 3 डायमेंशन आ गया इनमें, सिलेंड्रिकल हो गई। वन मोर थिंग वाज एडेड, दैट वाज बॉडी कैविटी। बॉडी में थोड़ा स्पेस छोड़ दिया। देखो हमारी बॉडी में अगर स्पेस ना होता, सिर्फ सेल की लेयर होती, तो क्या ऑर्गन्स एकोमोडेट कर पाती हमारी बॉडी? नो। सो बॉडी कैविटी वाज इंट्रोड्यूस्ड हियर। अब यू विल से मैम इतना तो हम याद ही नहीं कर पाएंगे। गाइस इतना याद करने की जरूरत भी नहीं है, एग्जाम्पल से याद रखना, ठीक है। नाउ यू विल से फिर पढ़ा क्यों रहे हो इतना? सो द थिंग इज काफी बच्चे यार ये इन्फॉर्मेशन ना कहीं काम आ जाती है, ठीक है। समटाइम्स व्हेन यू हैव टू एलिमिनेट थिंग्स ना, सो अ लिटिल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इट ऑलवेज गिव्स यू ब्राउनी पॉइंट, बिलीव मी। तो एनालिडा के एग्जाम्पल याद कर लेना। देखो अर्थवॉर्म, लीचेस, हम कितनी बात करते हैं इनकी, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्या हमें ये चीज़ पता नहीं होनी चाहिए। अर्थवॉर्म से आपको एक वो भी पता होगा, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लो हमारा कुछ भी वेजिटेबल वेस्ट हो गया, डीकम्पोजेबल वेस्ट हो गया, तो हम एक गड्ढा खोदते हैं, पिट खोदते हैं और उसमें वो सारा वेजिटेबल वेस्ट डाल देते हैं और उसमें क्या हम अर्थवॉर्म्स छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अर्थवॉर्म क्या करते हैं, सारा मटेरियल डीकम्पोज करके उसको डिस्कार्ड कर देता है। सो दैट इज कॉल्ड योर वर्मी कंपोस्टिंग, पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो आर्थ्रोपोडा, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। 1 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस सेक्शन का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, मतलब सबसे ज्यादा जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, जॉइंट लेग्स, ठीक है। आपने देखा होगा मधुमक्खी के जो लेग्स होते हैं दे आर जॉइंट, ठीक है। काफी ऐसे हमारे एनिमल्स होते हैं दे हैव जॉइंट लेग्स, तो वो हमारे आर्थ्रोपोडा हैं। पेपर में एक क्वेश्चन क्या बनेगा, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। सो ये दे देंगे कोलिनक्रेटा, फलाना पॉरीफेरा, ये वो आर्थ्रोपोडा याद रखना। ये सोचना कि इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है। नाउ दे हैव जॉइंट लेग्स, ये नाम ही इस ऐसे रखा गया है, इसका मतलब ही ये होता है। नाउ दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हमारे बॉडी में आर्टरीज वेन्स होती है ना फॉर ब्लड सर्कुलेशन, इनकी बॉडी में नहीं होते, ठीक है। बिल्कुल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इस जो कैटेगरी थी तो भगवान ने या नेचर ने एक और चीज ऐड कर दी, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। तो और एफिशिएंट बना दिया बॉडी को। तो इनके एग्जाम्पल क्या है, प्रॉन्स, बटरफ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियो, क्रैब्स। लर्न दी एग्जाम्पल्स मस्ट हैं। ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जॉइंट लेग्स की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एसोसिएटेड हर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब नाउ सी द ब्यूटीफुल स्नेल दैट यू कैन सी हेयर। तो जो लोग कोस्टल प्लेन्स में रहते हैं, कोस्टल स्टेट्स में रहते हैं, वो तो बहुत इन चीज़ों को देखते ही रहते होंगे, राइट। तो वो काफ़ी विटनेस करते होंगे, बट आपको क्या पता है कि ये किस ग्रुप ऑफ एनिमल्स में आता है? सो आर ऑक्टोपस, स्नेल्स, म्यूजल्स, दे ऑल फॉल इन दिस कैटेगरी, दैट इज योर मोलस्का। नाम से ही पता लग रहा है, लाइक स्नेल्स, स्मॉल, मॉल्युस्का। म्यूजल्स से तो नाम ही पता लग रहा है। ऑक्टोपस, ठीक है, मॉल्युस्का में आता है। ऑक्टोपस भी काफी बार पेपर में आ जाता है कि ऑक्टोपस किस कैटेगरी में फॉल करता है। गाइज आई नो बहुत टायरसम हो गया होगा, किसी को लग रहा होगा यार इतना ज्यादा पढ़ाई, लाइक इजंट देयर एनी शॉर्टकट, कुछ ऐसा करके कि एग्जाम में बस हो जाए विदाउट डूइंग सो मच एफर्ट। देखो अगर एग्जाम में जाना है, अच्छा करके आना है, सो एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे यार, राइट। आपने मार्टिन ल्यूथर किंग तो सुने ही होंगे, राइट। मार्टिन ल्यूथर किंग बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं यार, जूनियर, ठीक है। सो दिस मैन ही गॉट द नोबेल पीस प्राइज। क्यों मिला था इन्हें? So he was a very renowned person in the field of civil rights movement. आपको पता होगा जैसे in USA like Africans were not treated in a very fair manner, right? तो what happened was इन्होंने civil rights movement शुरू की थी 1955 में, बहुत major role play किया था that even the Africans they should be given equal footing with the white ones, right? तो इनका ये एक बहुत important योगदान रहा है. That's why he was given the Nobel Peace Prize, right?
और इनकी एक सेइंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाइक इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई, मतलब ही सेड दैट इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, राइट। ये किसी बहुत बच्चों ने सुनी भी होगी, राइट। इफ़ यू कैन नॉट रन देन वॉक, ओके। इफ यू कैन नॉट वॉक देन एट लीस्ट क्रॉल, ठीक है, देन क्रॉल, बट वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग, राइट। छोटे छोटे एफर्ट्स, single efforts a day will change the scenario that you are going to have in the exam, guys. ये चीजें सब नेग्लेक्ट करके जाते हैं. Everyone is just थिंकिंग दैट चलो छोड़ो, जो शॉर्टकट है, जो जितनी जल्दी मार्क्स गेन करवा दे वो कर लेते हैं. बट ठीक है, करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे खासे मार्क्स गेन करवाएंगे, बट विदाउट ऑल दीज थिंग्स एज वेल हमारी स्कोरिंग अच्छी नहीं हो पाएगी. ओके, तो हमें कोई चीज़ छोड़नी नहीं है. लाइक इफ वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्व्स, इफ वी हैव टू जस्ट पुट ऑन सर्टेन सम लेवल ऑफ एफर्ट फ्रॉम आवर साइड, व्हाट इज द पॉइंट. लाइक हम क्यों नेग्लेक्ट करें. ओके, तो मॉलिस्का में क्या हुआ, किडनी लाइक ऑर्गन भी आ गया. पहले तो सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम आया था, अब मॉलिस्का में किडनी लाइक ऑर्गन भी आ गया फॉर एक्सक्रीशन. दैट्स हाउ एवोल्यूशन हैपेंस. एक के बाद एक चीज ऐड होती गई, विच मेक्स अ ह्यूमन लाइफ बेटर, विच मेक्स द एफिशिएंसी ऑफ थिंग्स बेटर. नाउ दिस इज योर स्टारफिश. ओके, सी लाइक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लग ही रहा एनिमल है. ओके, स्टारफिश है, तो ये हमारे हो गए एकिनोडर्मेटा. ठीक है, ये फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ऑल ऑफ देम आर फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स. एग्जाम्पल याद रखना, स्टारफिश, सी अर्चिन, स्टार भी बना दिया स्टारफिश पे. सो वेन एवर स्टार कम्स ना, सो इट्स फॉर एकिनोडर्मेटा, याद रखना. ओके, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव आर प्रोटोकॉर्डेटा. कॉर्ड, यार देखो नाम देखो, कॉर्ड भगवान है. अब देखो बाकी जो एग्जाम्पल्स है इनमें स्पाइन लग रही है. डू यू थिंक दे हैव स्पाइन्स? आई डोंट थिंक सो. मेरे को इस स्पाइडर में स्पाइन नहीं दिख रही, मुझे अर्थवॉर्म्स में भी स्पाइन नहीं दिख रही. सो टू गिव अ बेटर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी, हमारी बॉडी में स्पाइन आ गई, कॉर्ड आ गई. दैट इज अ स्पाइनल कॉर्ड. पूरा ढंग से नाम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इसे बोला नहीं गया था, बट इट इज अ कॉर्ड. ठीक है, जो सपोर्ट करे हमारी बैक को, नर्व सेल से ज्वाइन हो गई थी. सो प्रोटोकॉर्डेटा में क्या हुआ, बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल, भगवान ने कहा था वी लव सिमेट्री. ट्रिप्लोब्लास्टिक, डेफिनेटली इट गिव्स मोर प्रोटेक्शन. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर नोटोकॉर्ड. तो ये जो कॉर्ड थी, इट इज काइंड ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, राइट. तो स्पाइनल कॉर्ड थी ये, तो स्पाइनल कॉर्ड भी इंट्रोड्यूस हो गई. एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एक तो हमारा प्रोटोकॉर्डेटा होता है, एक हमारा ना कॉर्डेटा भी होता है. ठीक है, कॉर्डेटा वो एनिमल्स थे जिनमें सारी मतलब खूबियां थी, ये सारी बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्पाइनल कॉर्ड. बट ये क्या था, ये पहले मरीन में लाइक दे आर मरीन एनिमल्स. सो प्रोटोकॉर्ड बनाने से पहले भगवान ने कॉर्डेटा बनाए थे. दे हैव ऑल दीज फीचर्स, स्पाइनल कॉर्ड, एवरीथिंग, बट दे वर मरीन एनिमल्स. फिर भगवान ने कहा चलो मरीन में ही क्यों रखें, लैंड पे भी आने दो. सो प्रोटोकॉर्ड फिर प्रोटोकॉर्ड की कैटेगरी आई थी. सो दिस इज द थिंग. ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने लोगों की, दैट इज वर्टिब्रेट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन पक्का लगा के चलना. ठीक है, पक्का आएगा इससे क्वेश्चन. दे हैव नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स कॉर्ड भी होती है, ट्रिपल लेयर ऑफ सेल होता है, कॉलमेट मतलब बॉडी के अंदर स्पेस होते हैं, राइट, कैविटीज होती हैं, पेयर्ड गिल पाउचेस. तो वर्टिब्रेट्स में पेयर्ड गिल पाउचेस भी होते हैं. अब इसमें कुछ कैटेगरीज थी. वन इज योर पाइसेस, देन एम्फीबियंस, देन रेप्टिलिया, देन एव्स, देन मेमेलिया. इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में. ठीक है, इसको नेग्लेक्ट मत करना, मैं करवाऊंगी. ठीक है, सो यू फाउंड मीमो, राइट. तो अब किसी को लगा होगा व्हाट इज, not Nemo, it's Nemo. Okay, so now you can say that we found Nemo, right? Well, someone might have seen this movie Finding Nemo. It's an amazing movie, Disney की movie थी, amazing animation movie, अच्छा लगता है, right? देखो पाइसेस है, पाइसेस तो हमारा आपने सुना होगा हॉरोस्कोप में भी यूज करते हैं कि ये वृश्चिक राशि के लोग हैं. मतलब पाइसेस आई थिंक वृश्चिक ही होती है फॉर फिशेस, मतलब पाइसेस. फिर भी आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड. ठीक है, खैर मैं हॉरोस्कोप वाली बात वापस लेना चाहूंगी. आई वॉन्ट टू टेक माई स्टेटमेंट बैक. आई डोंट नो कौन सी राशि होती है, बट होती डेफिनेटली है. ठीक है, हॉरोस्कोप में होती है. सो दे आर फिश, सॉरी दिस इज नॉट फिशी, दे आर फिश. ओके, मतलब पाइसेस नाम से ही पता लग गया, दे आर फिशेज. क्योंकि आपने सुना होगा पिसिकल्चर, राइट. पिसिकल्चर में क्या करते हैं, वी रेयर फिश, हम फिशेस को पालते हैं, वो फिर किसान क्या करते हैं, बेचते हैं आगे. सो दैट्स इज योर पिसिकल्चर. नाम पाइसेस से आया. पाइसेस हॉरोस्कोप में मछली की राशि.
then they are fish. Like these are our Nemos and they are fish. So they are what? Cold blooded. और cold blooded क्या होता है, काफी बच्चों को ये ही नहीं पता, that they can regulate their temperature, they can change their temperature. इनका temperature change हो जाता है with the change in the surroundings, right? So cold blooded होते हैं ये. अब इनके they are two. अब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, देखो गाइज, कि टू चेम्बर्ड हार्ट्स, लाइक पूछ लेंगे लायन फिश हैज हाउ मेनी चेम्बर्ड हार्ट, 2 चेम्बर, 3 चेम्बर, 4 चेम्बर. अभी याद रखना, हार्ट का तो बिल्कुल ही याद रखना, इससे एक क्वेश्चन पक्का बन जाता है और एक कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड से बन जाता है. ठीक है, दे आर फिश. आपको पता ही होगा फिश कैसे सांस लेती हैं भाई, गिल्स से सांस लेती हैं ये. तो फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स. ठीक है, जैसे हम लंग से सांस लेते हैं ना, दे डू इट बाय गिल्स. ठीक है, दे आर फिश, कोल्ड ब्लडेड, 2 चेम्बर्ड हार्ट, दे ले एग्स. आपने देखा होगा यार डिस्कवरी वगैरह पे, ज्योग्राफी पे, कि ज्योग्राफी पे नहीं, नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे, वैसे ज़्यादातर लोग तो मूवीज़ ही देखना प्रेफर करते होंगे, बट वहाँ वो दिखाते जैसे कितने अंडे दे रखे होते हैं फिशेज ने, राइट? और वेल सारे अंडों को इकट्ठे खा लेती है. सो दे ले एग्स, राइट? तो एग्जाम्पल क्या हो गया, लॉइन फिश, इलेक्ट्रिक रे, स्कॉलेडन. अब ये है जैसे एग्जाम्पल्स. अब देखो स्कॉलेडन किसी को लगेगा इज इट अ फिश? नहीं. अब ये पेपर में आ गया कि भाई ये स्कॉलेडन क्या है, अब एग्जाम्पल दे दिए पाइसेस, एव्स, यू विल बी लाइक एब्सोल्युटली ब्लैंक देयर, यू विल से यार पता नहीं, हमें तो याद नहीं. ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, एम्फीबियंस. ठीक है, अभी हमने पढ़ा पाइसेस. पाइसेस क्या थे, मैं यहाँ एक और लिख देती हूँ. दे आर एंटायरली एक्वाटिक एनिमल्स. नीमो कभी बाहर नहीं आ सकती पानी से. शी इज अ पाइसेस. ओके, तो दे आर एंटायरली एक्वाटिक. अब हमारे बाद आगे एम्फीबियंस. ठीक है, दिस इज योर एम्फीबियन, स्वीट एम्फीबियन. तो ये क्या है, एम्फीबियन, AMPH, ये जहां लग जाए ना इट मीन्स बोथ. ठीक है, सो एम्फीबियंस लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, राइट? बोथ ऑन लैंड एंड वाटर गाइज. जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ये बचपन में पढ़ते थे हम सारा, राइट? अब हम भूल चुके हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गया. वाटर में क्या कौन रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स. और जो दोनों पे रहते हैं वो एम्फीबियंस रहते हैं. आई थिंक ये 5th-6th क्लास में होता है, मे बी, भूल गई अब मैं क्लास तो वैसे, बट येस, बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. लैंड पे जो रहते हैं टेरेस्ट्रियल, वाटर में एक्वाटिक, एंड बोथ एम्फीबियंस. ठीक है, देख लो क्वेश्चन, 3 चेम्बर्ड हार्ट डायरेक्ट आएगा कि दे विल गिव यू एन एग्जांपल लाइक फ्रॉग हैज हाउ मेनी चेम्बर्ड हार्ट्स, यू विल से अब तो याद नहीं. सो हमारा पाइसेस का कितना था, याद करो, पाइसेस हैज 2 चेम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस हैज 3 चेम्बर्ड हार्ट, राइट? अब ये कैसे सांस लेते हैं, फ्रॉग है, आप खुद सोचो. फ्रॉग पानी में भी रह लेगा, फ्रॉग जमीन पे भी रह लेगा. तो जब ये पानी में जाएगा ही विल यूज गिल्स, व्हेन ही विल बी आउटसाइड ऑन लैंड ही विल use his lungs. So he has both the features. So nature keeps on evolving. It keeps on making things better, right? अंडे ये भी देता है. He also, she lays eggs. और ये land और water दोनों पे रहता है. एग्जाम्पल क्या है, frogs, toads, salamanders. भाई ये AF cat हो, CDS हो. AF कैट में किस तरह पूछ लेंगे, 4 एग्जाम्पल दे देंगे, उसमें 3 एम्फीबियंस होंगे, एक कुछ अलग होगा. CDS में डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ओके लाइक सैलमेंडर्स हैव हाउ मेनी चेम्बर्ड हार्ट्स. ये हमें चीज़ें याद होनी चाहिए यार. अब आप फ्रॉग से याद कर लो ना कि फ्रॉग अच्छा एम्फीबियन है. 2 चेम्बर्ड हार्ट तो सिर्फ पाइसेस में था, फिर तो बढ़ गया, एम्फीबियन में भी आ गया. ठीक है, ऐसे कुछ भी अपनी ट्रिक बनाओ. नाउ दिस इज योर स्नेक. ओके, तो ये हमारा है स्नेक. तो यार मेरे को एक चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगी थी, दैट लाइक जो कोबरा है, आई थिंक कोबरा अपने जो नेस्ट है, इट लेज मेक्स हिज नेस्ट ऑन अ ट्री. मतलब ये मेरे को, आई डिडंट नो दैट कि कोबरा नेस्ट बनाता है अपने पेड़ पे. सो आई डिडंट नो दैट, सो मैंने वैसे ही शेयर कर लिया. सो रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स मतलब रेंगना, क्रॉल. ठीक है, सो दे आर क्रॉलिंग एनिमल्स. देखो कैसे स्केल्स हैं बॉडी पे, राइट? ये कैसी इनकी स्किन है. सो these animals are traded a lot for their skin. जो हम कुछ कपड़े पहनते हैं, some clothes are so damn expensive because वो इनकी skin से बने होते हैं. So I don't know, some people prefer such things. So that's why they are even, इनकी बहुत ज़्यादा स्मगलिंग भी की जाती है स्किन की. So डायरेक्टली इससे कपड़ा बनाया जाए. ओके, तो that's why हमें करना पड़ता है, लाइक IUCN बनाना पड़ा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कि यार हम किसी भी तरह कुछ भी करके इनको तो बचाएं. ठीक है, सो हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की. तो रेप्टाइल्स क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं. ओके,
अब एक सेकेंड, ओके, दे आर कोल्ड ब्लडेड, राइट, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, और ये होते हैं हमारे गाइज, ये मैंने लिखना 3, मेरे को देखो ये भी 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, सो दे ऑल्सो हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल विच हैज 4 चेम्बर्ड हार्ट। एक्सेप्शंस एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। अब अगर आप जैसे, अब मैं हूं, मैं क्या सोचूंगी, अच्छा क्रोकोडाइल तो रेंगता है तो रेप्टाइल है, तो अब क्वेश्चन में पेपर में आ गया हाउ मेनी चेम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल हैव, तो मेरे को याद तो मैंने किया था, अच्छा रेप्टाइल के तो 3 हार्ट होते हैं, 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, सो मैं क्या 3 पे टिक मार दूंगी, बट यहीं हमारे मार्क्स 1 मार्क्स लूज कर देंगे हम। सो क्रोकोडाइल हैज 4 चेम्बर्ड हार्ट्स, ओके। और ये तो आपको पता ही होगा, हमने बहुत डिस्कवरी पे देखा है, ये सांप वगैरह, और क्रोकोडाइल अपने अंडे बिल्कुल वो बीच की सैंड पे देते हैं, बिल्कुल उसमें दबा के, ठीक है। टॉर्टवाइज हो गए, तो कितने, लाइक ऑलिव रिडली टर्टल्स हम देखते हैं, ऑलिव रिडली टर्टल्स यार, वो कितने मास नंबर्स में वो आते हैं उड़ीसा में, ठीक है, तो वहां ये कितने अंडे देते हैं, दे मेक देयर नेस्ट देयर, राइट, तो वहां बहुत, मतलब बहुत तगड़ी साइट होती है वो देखने की ऑलिव रिडली को। सो हम बात करते हैं तो ये भी अंडे देते हैं, तो एग्जाम्पल टर्टल, कोबरा, लिजार्ड, कैमेलियन, ठीक है। तो हमें ना अब ये चीजें पता होनी चाहिए, लाइक आज के बाद क्रोकोडाइल में कभी गलती नहीं करना। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, पाइसेस हो गया 2 चेम्बर्ड, देन वी हैव एम्फीबियंस 3 चेम्बर्ड, रेप्टाइल्स 3 चेम्बर्ड एक्सेप्ट क्रोको विच हैज 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो और ये तीनों चीजें, ये तीनों एनिमल, सॉरी, दे ऑल आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर दे कैन चेंज। अब हम बात करते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स की, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, देखो, और एक टर्म मुझे एकदम याद आया, मैनी टेम्परेचर्स, सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी टेम्परेचर्स, राइट, एक ना टर्म होती है पोएकिलोथर्मिक। देखो पोएकिलोथर्मिक, थर्म का मतलब, अगर कोई साइंस का बच्चा है ना, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। किलो मतलब बहुत सारे, मतलब जिसके टेम्परेचर बहुत सारे, दैट इज योर कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड की जगह अगर कहीं पोएकिलोथर्मिक लिखा हुआ आ जाए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके, मतलब थर्म मतलब आज के बाद टेम्परेचर, किलो बहुत सारे, सो इट इज पोएकिलोथर्मिक, ओके। अब बात करते हैं एव्स की। एव्स हमारे प्यारे बर्ड्स हो गए, राइट, तो ये वो, अब देखो ये है वार्म ब्लड, हमारा जो क्या कहते हैं, एक तो हमारे पक्षी बर्ड्स एंड एक हमारे मैमल्स, ये दो ऐसे काइंड ऑफ एनिमल्स हैं विच आर वार्म ब्लडेड, ओके, जस्ट बेयर विद दिस काइंड ऑफ हैंड राइटिंग, ठीक है। वार्म ब्लडेड होते हैं। नाउ 4, अब यहां से हो गया 4 चेम्बर्ड हार्ट का सिलसिला शुरू, ठीक है। हम लोगों के दिल काफी बड़े होते हैं ना, राइट, तो 4 चेम्बर्ड हार्ट हो गए, सो 1 2 3 4, तो ये हमारे हो गए 4 चेम्बर्ड हार्ट बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी। बर्ड्स भी आपको पता है अंडे ले करते हैं, ले एग्स, और ये इनके पास भी लंग्स होते हैं हमारी तरह। एग्जाम्पल आपका हो गया, कोई भी हो गया, हमारा पैरट हो गया, क्रो हो गया, स्पैरो हो गई, लाइक कोई भी एग्जाम्पल ले लो गाइस, तो दे ऑल फॉल इन दिस कैटेगरी। ऑस्ट्रिच हो गया, ऑस्ट्रिच का अंडा कितना बड़ा होता है, सबसे बड़ा अंडा होता है ऑस्ट्रिच का, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैमल्स की, दे लव दिस टॉपिक, इससे वो एक क्वेश्चन बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज वी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। लाइक अब एक मिसकंसेप्शन होता है, एक मिथ होता है बच्चों के दिमाग में, दैट मैमल बियर्स यंग वंस ओनली। मेरे दिमाग में था ये भाई, दैट मैमल्स दे बियर यंग वंस ओनली, ठीक है। मेरे को लगता था मैमल्स जो हैं डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, अंडे वंडे नहीं देते। बट द थिंग इज टू माई लाइक, बट according to exception here, तो I don't know, I just missed that word and I could not recall it। तो मैमल है, हम हैं, वार्म ब्लडेड तो है ही। 4 चेम्बर्ड हार्ट भी है कि सपोज दिस इज आवर हार्ट, दिस इज मोर लाइक एन एप्पल, सो 1 2 3 4 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। हमारी बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं मैमल्स की बॉडीज में, विच प्रोड्यूसेस मिल्क। देन वी हैव स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट आता है हमें भी, लाइक स्किन से थोड़ा ऑयली ऑयली, सो ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं, हेयर्स भी होते हैं। अब गिव यंग वंस लिख दिया, लाइक गिव बर्थ टू यंग वंस, यंग वन को बर्थ देते हैं, पर अब एक्सेप्शन देख लो भाई, ले एग्स, कौन कौन ले एग करता है? एकेडेना, प्लैटिपस, ये दोनों मैमल्स हैं बट दे ले एग्स। तो पेपर में पता है क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यार ये समझ जाना, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या देंगे? फर्स्ट, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, WB। सेकेंड, they have 4 chambered heart, okay correct, good। third, they have hair, they produce milk, ऐसा कुछ दे देंगे। fourth, they produce young ones only। अब the moment
अब किसी को जिसको मिसकंसेप्शन होगा मेरी तरह, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ रुक जाएगा, वो कहेगा ये तो सारे ही ऑप्शन सही हैं, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस यंग वंस ओनली, ये अंडे भी देते हैं, प्लस ये थोड़ा हाफ डेवलप्ड चाइल्ड भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक पुअरली डेवलप्ड चाइल्ड, जैसे हमारा हो गया कैंगरू। तो कैंगरू का बच्चा बहुत ज़्यादा वीक होता है, लाइक इट इज़ हाफ डेवलप्ड, मतलब बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है। तो ऑल ऑफ देम फॉल्स इन द कैटेगरी, ओके। और एक और चीज़ यहाँ लिखना कि जो हमारी डॉल्फिन होती है ना, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मैमल, तो डॉल्फिन है ये मैमल होती है, ओके। ये बात हमें लगेगा डॉल्फिन फिश है, ठीक है, नहीं फिश नहीं है, डॉल्फिन इज अ मैमल। डॉल्फिन क्या, डॉल्फिन सोनार की टेक्निक को यूज करती है। डॉल्फिन जो होती है ना, अपने अंदर से रेडिएशंस भेजती है, अगर कोई चीज होगी ना तो वो रिफ्लेक्ट बैक करके उसको रेडिएशंस मिल जाती है, एंड दैट्स हाउ दिस डॉल्फिन नेविगेट्स। शी इज द स्मार्टेस्ट मैमल, ठीक है, पता होना चाहिए सोनार, ठीक है। तो सोनार का पता होना चाहिए कि सोनार यूज करके ये इसको मतलब हर चीज को नेविगेट करती है। तो ये हमारा हो गया सारा हिसाब, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आता कैसे है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनिमल? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द पर्सन हु लिव्स फ्री, द एनिमल हु लिव्स फ्री, जस्ट लर्न दैट एनिमल। सो इट इज योर प्लेनेरिया, ठीक है। जब एक बार व्हेन यू विल गो थ्रू इट ना, आप सारी कैटेगरी से जाओगे, सो यू विल सी, ओके मैम ने बताया था दैट प्लेनेरिया इज अ फ्री लिविंग एनिमल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड? गाइस मुझे बताना, वार्म ब्लडेड तो दो ही होते हैं, एक तो हमारे होते हैं एव्स मतलब पक्षी, ओके, दूसरे हमारे होते हैं मैमल्स, ठीक है, और बाकी सारे होते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो ये हमारे कौन से हैं जरा बताना। सो इट इज योर पीकॉक एंड कैमल, बोथ आर मैमल्स, सो दैट्स व्हाई दे आर कोल्ड ब्लडेड। तो ये हो गया फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चेम्बर्ड हार्ट? इनमें से कौन सा एनिमल है जिसका 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा? देखो ह्यूमन बींग्स का तो हो ही नहीं सकता, डेफिनेटली हमें याद होना चाहिए 4 चेम्बर्ड हार्ट है। सिमिलरली एव्स का भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अब रही बात इन दोनों की, ठीक है, अब क्या है जिसको याद होंगी ना चीजें वो ये करेगा। स्कॉलेडन क्या था जरा एक बार रिकॉल करो, सैलमेंडर है, इसका 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जिसका 3 चेम्बर्ड हार्ट नहीं होता? दैट इज योर क्रोकोडाइल, ओके। सो this animal does not have a 3 chambered heart। और आपको पता ही होगा ह्यूमन बींग्स को होमो सेपियंस भी कहते हैं, राइट? काफी मूवीज में सुना होगा वी आर होमो सेपियंस एंड स्टफ लाइक दैट। सो होमो इज आवर जीनस एंड सेपियंस इज द स्पीशीज where we belong, okay? So this is Homo sapiens is talked whenever it is talked about, they are talking about human beings, okay? तो ये हमारा था चैप्टर हो गया पूरा। अब फटाफट जाना, लाइक इफ यू वांट टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, इस नाम से सर्च करना, यू विल गेट अस। वैसे वी विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। और ये हमारा हो गया इंस्टाग्राम, तो इस पे भी आपको हमारा पेज मिल जाएगा वेयर यू विल गेट सर्टेन अपडेट्स। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस देयर गाइज। एंड वन मोर थिंग, प्लीज ऐप में जाना, ऐप में व्हेन यू विल गो डू द क्विज। देखो when I saw the number of people actually attempting the quiz ना, I got it that why even we are consuming so much, even then हम ज़्यादा पेपर के टाइम रेप्लिकेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हम अपने एंड से कुछ नहीं करते, लाइक वी डोंट बिलीव इन डूइंग एनीथिंग फ्रॉम आवर पार्ट। हम हर चीज़ देखो, एक तो हम जो वट एवर वी आर हियरिंग इट्स अमेजिंग, राइट, बट अंटिल एंड अनलेस वी वांट प्रैक्टिस, उस चीज़ को ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो मैं दोबारा क्विज बनाऊंगी, सो गो जस्ट लाइक 2-3 घंटे में कर दूंगी क्विज, यू विल गेट ऑन द ऐप, बट गो एंड प्रैक्टिस। या लाइक फायदा नहीं होगा अगर हम खुद कोई चीज प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम गाइज। दिस इज योर लाइक दिस टाइम इज द बेस्ट टाइम। अगर रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा सोने से पहले पढ़ना हो तो जस्ट डू इट, ओके गाइज। हमने AFCAT 2 का, अब हमारी क्लासेस AFCAT 2 2022 की क्लासेस विल बिगिन ऑन 20 Feb ऑनवर्ड्स। तो 20 Feb से हमारी क्लासेस वहाँ AFCAT 2 कोर्स की शुरू हो रही हैं। सो इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू ज्वाइन अस देयर, गो टू द ऐप एंड टॉक टू अस, ओके। नंबर आपको, अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट go to your phone and just
टेक दिस नंबर आउट और इस पर कॉल कर देना, ठीक है। और ये मैं सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी गाइज। जैसे AFCAT 2 है, अभी हमारे पास 6 मंथ्स हैं, तो मैं इतनी आराम से आपको एक एक चीज़ पढ़ा दूंगी कि एग्जाम से लाइक 2 महीने पहले आपको ऐसी फीलिंग आ जाएगी यार इस बार एग्जाम में हम 200 से ऊपर मार्क्स ले आएंगे। एंड लाइक इफ यू विल फील इन बिटवीन दैट वी आर नॉट पुटिंग आवर एफर्ट्स, दैट वी आर वेरी न्यू, आई एक्सेप्ट दैट वी आर वेरी न्यू। बहुत अच्छी जगह कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत बढ़िया। बट लाइक इफ यू वांट टू वर्क विद अस, सो यू कैन ऑल्सो कम हियर, एंड इन बिटवीन इफ यू फील लाइक दैट नो इट्स नॉट वर्थ इट, सो यू कैन एक्चुअली गेट योर मनी बैक, ठीक है। लाइक इफ डेफिनेटली genuinely I am saying this, so if you want to join us, do join us and please study well guys। देखो 2 महीने भी नहीं बचे हैं, ओके 2 महीने तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, लाइक 1.5 months वी हैव। सो डेली बेसिस पे जो एफर्ट्स आ रहे हैं ना, द मोमेंट यू विल गो इन दी एग्जाम, और जब क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, यू विल फील लाइक ओके नाउ दिस वॉज वर्थ इट, राइट। मतलब जो हमने ट्राई किया, लाइक दिस वॉज समथिंग। सो डोंट लूज योर स्पिरिट, जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड एग्जाम देने जाओ बढ़िया से। टेक इट एज अ चैलेंज कि इतने टाइम में हम बेस्ट पॉसिबल वे में कितनी तैयारी करते हैं, एक हम भी देखते हैं खुद से, ठीक है। एंड गाइज डू शेयर द चैनल विद अदर्स, बिकॉज हमें मैसेज रिसीव होते हैं, वी रिसीव सो मेनी मैसेजेस दैट मैम हमें चैनल का ही पता नहीं था, बहुत लेट पता लगा है। सो लाइक इफ यू लाइक द चैनल, इफ यू लाइक द वे वी टीच, काइंडली शेयर द चैनल, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, और अपना पढ़ाई बढ़िया से करो। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।